ब्रूस ली हमेशा कहते थे, आई फियर नॉट द मैन who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। मतलब साफ है कि जो इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होकर कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है उसकी एक अलग ही पहचान बन जाती है। जब आप 100 काम आधे अधूरे मन से करने की बजाय एक काम पर अपना पूरा फोकस लगाते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तब आपको रिजल्ट मिलता है। और ऐसा करने के लिए आपके अंदर होना चाहिए आत्म अनुशासन। हम किसी भी सफल स्पोर्ट्स पर्सन या बिजनेसमैन की बात करें, जैसे कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर एलोन मस्क और जेफ बेजोस, इन सब में एक समानता है कि ये सब अपने काम के प्रति आत्म अनुशासित है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं बना पाते। डिसिप्लिन का मतलब होता है एक ऐसा अभ्यास जिसमें आपको रूल्स व आदतों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आपको खुद को कंट्रोल करना होता है, खुद को ही समझाना पड़ता है, खुद को ही पुश करना पड़ता है। लेकिन यही आत्म अनुशासन सफलता की चाबी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। जब आपका मन काम करने में लगता है तब आप मोटिवेटेड रहते हो, तब आप वो काम करते हो। लेकिन जब आपका मन नहीं करता तब आप कोई भी काम नहीं करते या फिर चाह कर भी उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जिस दिन आपका मोटिवेशन हाई होगा आप वो काम करोगे, जिस दिन आपका मोटिवेशन डाउन होगा आप वो काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप आत्म अनुशासन से चलते हो तो आपका मन करे या ना करे, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अपने नियम के अनुसार जो कार्य करना है आप उसे समय पर करेंगे। जो कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपका चाहे कितना भी मन करे, लेकिन आप उस कार्य को नहीं करेंगे। और इस तरह से जब आप आत्म अनुशासन से कोई काम लगातार लंबे समय तक करते हैं तो आप उस काम में माहिर बन जाते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके अंदर अपने मन को काबू करने की कला भी आ जाती है। अब सवाल ये आता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बने। दोस्तों, कहावत है, हज़ारों मील का सफ़र शुरू होता है पहले कदम से। तो सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए आपको हर दिन काम करना होगा और साथ ही डिस्ट्रक्शन से दूर रहना होगा। ऐसी चीज़ों से दूरी बनाए रखें जो ज़रूरी काम के बीच डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। अपने गोल्स को सेट करें, इससे आपको ये पता होगा कि आपको आखिर हासिल क्या करना है। इससे आप अपने माइंड में काफ़ी क्लियर रहोगे। 8 टू डू लिस्ट बनाइए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं और आखिर में खुद को रिवॉर्ड दें। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि अनुशासन का मतलब बंधन होता है, जबकि सच तो यह है अनुशासन ही हमें हर बंधन से मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता है। अनुशासन के बिना हम भटके हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अवस्थित हैं और ऐसी चीज़ों के गुलाम है जो हमें कुछ भी करने नहीं देती, खुद में ही उलझाए रखती है। देखो, यदि आपको प्यास लगी है तो आपको पानी पीने के लिए अनुशासन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आनंद का प्रश्न है वहाँ अनुशासन की आवश्यकता नहीं लगती। अनुशासन की ज़रूरत तब होती है जब पहला कदम आनंद ना दे लेकिन अंतिम फल आपको बहुत सुख दे। जैसे कि किसी डायबिटीज़ के मरीज को मिठाई नहीं खानी चाहिए और अगर वो ये अनुशासन का पालन करता है तो हो सकता है मिठाई ना खाना और ये अनुशासन उसको दुखदाई लगे और मिठाइयाँ खाने उसे बहुत आनंददायी लगे। लेकिन अगर वह यह अनुशासन लंबे समय तक फॉलो करता है तो बाद में उसको जो रिजल्ट मिलेंगे वह ज़्यादा अच्छे होंगे। और आत्म अनुशासन का यह नियम सफलता के हर क्षेत्र में लागू होता है। हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय होना पड़ता है और अनुशासन हमको दृढ़ बनाता है। दृढ़ता के साथ आत्म अनुशासन का पालन कीजिए, बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों पर ध्यान लगाइए और अपने लक्ष्य की तरफ यूं ही बढ़ते जाइए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेल्फ डिसिप्लिन आप कैसे रह सकते हैं। मैं आपको 5 रूल्स बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन ला सकते हैं अपने अंदर। पहला नियम, सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने का मतलब है सुबह आपका दिमाग पीक्स स्टेज पर होता है। सुबह जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, सुबह जो भी काम आप करते हैं वह सारे दिन के मुकाबले जल्दी होता है। यह आप सुबह उठने पर ही अनुभव कर पाएंगे। आप सुबह उठने को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। हर दिन सुबह 2 घंटे कुछ ना कुछ काम जो कि आपको दिन में नींद लाता है वही करिए। दिन के 4 घंटे के मुकाबले सुबह किया गया सिर्फ 2 घंटे का काम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आत्म अनुशासन का नियम नंबर 2, अपने आप को सीखते रखिए। हर दिन अपने आप को डेवलप कीजिए। किसी काम को करने के लिए सबसे पहले छोटा बनना पड़ता है। छोटे रूप में किसी काम को शुरुआत करें और अंतिम समय में बड़ा करते जाएं। इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि किसी काम को अगर छोटे से शुरुआत करोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे। डायरेक्ट बड़े रूप को इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक कछुए को देख लीजिए, वह धीरे धीरे चलता है
लेकिन खरगोश से जीत जाता है। वही खरगोश सेल्फ डिसिप्लिन ना रहकर अपने आप में घमंड और अहंकार भर लेता है और वह कछुए से पीछे रह जाता है। आत्म अनुशासन का नियम नंबर 3, सेट क्लियर गोल्स। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पहले आपको अपने गोल्स, अपने लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको अगले दिन क्या करना है, एक दिन पहले ही अपने गोल्स को सेट करके रख लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए कि मुझे कल ये करना है, सुबह जल्दी उठना है, दिन में क्या करना है, शाम को क्या करना है। जिस आदमी का पहले ही गोल्स क्लियर होता है वही आदमी आगे जाकर कुछ बड़ा कर पाता है। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अपने गोल्स पहले ही सेट करके रख लीजिए और उसको निरंतर अभ्यास के साथ करते जाइए। आत्म अनुशासन का नियम नंबर 3 है सेल्फ कंट्रोल योर माइंड। अपने माइंड को कंट्रोल करिए, डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए। ऐसे गलत आचरण या गलत काम जिसे करने के बाद आपको रिग्रेट फील होता है, जिसे करने के बाद आपको अपने गोल्स अधूरे से लगते हैं, उस काम को मत कीजिए। डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए आप कोई भी शारीरिक व्यायाम या फिर खेलने जा सकते हैं। दिन में सोने से आपका माइंड इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। नियम नंबर 5, अतीत की चीज़ों को भूल जाइए। एक उल्लेख मिलता है महाभारत में, जब कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे हमेशा अपमान का सामना करना पड़ा, मुझे मेरी माँ नहीं मिली, माँ से बिछड़ना पड़ा, अपने भाइयों से बिछड़ना पड़ा, मैं दर दर अपमानित होता रहा। कर्ण अपने अतीत से दुखी थे, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, ये जो चीज़ें तुम्हारे साथ हुई है उससे कई गुना ज़्यादा कठिनाइयाँ मुझे झेलनी पड़ी है। मुझे बचपन में ही मारने की कोशिश की गई, मेरा सगा मामा मेरा दुश्मन था, और भी कई सारी चीज़ें। मुझे जन्म लेते ही मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया और मैं अकेला रहा, मुझे मेरी प्रेमिका नहीं मिल पाई, आदि आदि। लेकिन कृष्ण इन सब चीज़ों को भूलकर अपने वर्तमान पे ध्यान देते हैं और कर्ण को समझाते हैं। कर्ण को ये बात बताने के बाद कर्ण को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। यही चीज़ आपके साथ है। आप अपने अतीत में जो भी चीज़ें हुई, चाहे आप हारे हो या जीते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप प्रेजेंट टाइम में क्या हो, अभी क्या कर रहे हो और आगे क्या करने वाले हो, आपका माइंड कैसा है, आपके गोल्स कैसे हैं, यही आपको महान बनाते हैं। अब चलिए वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन कैसे होना है। सबसे पहले जल्दी उठिए, अपने गोल्स को अचीव करने की ओर दिमाग दौड़ाइए और हर दिन छोटे रूप में प्रयास कीजिए। अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, अपने अतीत की चीज़ों को याद किए बिना वर्तमान में जिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको काम में रुचि बढ़ेगी। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब गुलामी नहीं है, ये आपको बल्कि और ज़्यादा आज़ादी की ओर अग्रसर करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आपको? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।